बिहार की राजनीति में आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही है। कभी चिराग चमकते हैं तो कभी मांझी जी धूप में चश्मा पहनकर बोलते हैं, बेटा अभी तुम बच्चे हो। जी हाँ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को ऐसा ज्ञान दिया है कि सोशल मीडिया पर बड़े बूढ़े बनाम नए नेता का मेम वार शुरू हो गया है। तो बात शुरू होती है चिराग पासवान के एक बयान से, जहां उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। अब चिराग हैं रामविलास पासवान के बेटे और एनडीए के हिस्से में गिने जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं तो सियासी गंगाजल खौलता है। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से। इधर मांझी जी जो राजनीति के तपे तपाए खिलाड़ी हैं, वो बोले, अरे चिराग बाबू, आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने सीधा सीधा याद दिला दिया कि तुम्हारे पिताजी रामविलास पासवान मेरे साथ राजनीति में थे, बड़े अनुभवी थे, मंत्री थे और तुम अभी फिल्मों से राजनीति में आए हो। मांझी यहीं नहीं रुके, उन्होंने चिराग को राजनीति में अपरिपक्व भी कह डाला और कहा, अगर चिराग को अनुभव होता तो अपनी ही सरकार पर सवाल नहीं उठाते। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। अब सीन पलटते हैं कानून व्यवस्था पर। मांझी बोले कि साल 2005 से पहले तो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी, अधिकारी भी जुड़ जाते थे गैंगस्टर से, लेकिन आज तो गोली चली नहीं कि सरकार एक्शन में आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं ना है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा ना हो रहा है। उन्होंने हालिया एक बिजनेसमैन की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने मर्डर किया उनका एनकाउंटर भी उसी समय कर दिया गया। ऐसी सख्ती मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? तो जब ठोकने की बात आ गई, कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और ऐसे समय में अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर समझ में बात नहीं आती तो मुझे समझ में नहीं आता है। और जब मांझी ये कहें कि अब की सरकार अपराधियों को नहीं छोड़ती तो समझ जाइए कि अगला चुनाव लॉ एंड ऑर्डर बनाम इमोशनल अपील पर होने वाला है। और अब ध्यान दीजिए मांझी के बयान का सबसे बड़ा बम। 18 जुलाई को मोतिहारी में पीएम मोदी की जनसभा। मांझी बोले, जब जब मोदी जी बिहार आए हैं कुछ न कुछ दे के ही गए हैं और इस बार भी वो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विकास की सौगातों की बारिश होने वाली है। सड़कें, रेलवे, इंडस्ट्री और रोजगार से जुड़े कई ऐलान संभव हैं। मांझी ने विपक्ष को सीधा चेतावनी दे डाली। मोदी का डर विपक्ष को सता रहा है और वो जानते हैं कि विकास की रफ्तार बढ़ी तो उनका पत्ता कटना तय है। ड्रामा बहुत है जनाब, लेकिन चुनाव में ये ड्रामा असली सियासी हथियार बन जाता है। अब जरा सोचिए, चिराग पासवान एनडीए के यंग फेस हैं, तेज हैं, लेकिन मांझी का अनुभव कम नहीं है। चिराग का स्टाइल है, सवाल पूछो, विपक्ष हो या सहयोगी सबको घेरो। वहीं मांझी कहते हैं, बेटा सवाल तब पूछना जब अपने पांव राजनीति की धूप में जलाए हों। ये टकराव है दो पीढ़ियों का। एक तरफ न्यू एज पॉलिटिशियन जो फुर्तीला है,
दूसरी तरफ ओल्ड स्कूल नेता जो फर्श से अर्श तक गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये मतभेद गठबंधन में दरार का संकेत है? क्या एनडीए भीतर ही भीतर हिल रहा है? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति का नया ड्रामा अभी शुरू हुआ है। मोदी जी की सभा, मांझी की सलाह और चिराग की प्रतिक्रिया तीनों मिलकर चुनाव 2025 का ट्रेलर बना चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या चिराग अपना रुख नरम करेंगे? क्या मांझी की बातों से एनडीए के अंदर खलबली मचेगी? और सबसे अहम, क्या जनता इस अनुभव बनाम जोश की जंग में किसके साथ खड़ी होगी? अगर आपको लगता है बिहार की राजनीति बॉलीवुड से कम नहीं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए मांझी सही या चिराग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मिलती है राजनीति की असली कहानी, बिना स्क्रिप्ट, बिना एजेंडा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राजनीति को समझिए और अपने वोट की ताकत को पहचानिए।